दोस्तों नमस्कार। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। आजकल 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं सभी क्लासों में वर्गमूल निकालने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वर्गमूल निकालने का एक सिंपल मेथड देखेंगे जिससे हम आसानी से वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो स्किप नहीं करना। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एक नंबर ले लेते हैं 1764। ये 1764 एक संख्या है जिसको हमें निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस संख्या को देखो, इसमें पेयर बनाना है। लास्ट वाली दो संख्याओं का हमने एक पेयर बना दिया और बाकी की दो संख्या को दूसरा पेयर बना दिया। तो इसको क्या करना है, ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 17 से अधिक ना हो, कम हो जाए, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, मान लिया हमने 5 ले लिया, तो 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 25, जो कि 17 से बड़ा है। तो क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौक 16, यानी 17 से कम है। तो संख्या क्या ले लेंगे, 4, और यहां दोबारा 4 लिख देंगे और यहां पर भी 4 लिख देंगे। यहां पर निशान प्लस का लगाएंगे लेकिन गुणा ही करेंगे। निशान प्लस का रहेगा लेकिन क्या करेंगे, गुणा। तो 4 चौक 16, यानी कि 17 में से 16 गया तो 1, और ऊपर से हमेशा पेयर उतारेंगे, सिंगल डिजिट नहीं उतारेंगे। 4 और 4 8। अब ये देखना है कि 4 किस संख्या में आता है, किसको गुणा करने पर आता है। तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, 8 को 8 से गुणा करने पर 8 8 64 आता है, यानी कि लास्ट में 4 आता है। तो पहले हम 2 से ही गुणा कर लेते हैं, यानी कि इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। यहां हमने 2 लिखा, यहां पे भी 2 लिखना है। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, हमारा आंसर आ चुका है। 2 दूनी 2 2 4 और 8, यानी हमेशा याद रखना है 42 का दुगना नीचे आएगा और आराम से आपका आंसर आ गया। ये था हमारा भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। ऐसे ही एक और संख्या ले लेते हैं 3844। 3844 हमने संख्या ले लिया। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 आता है, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 आता है, उस संख्या का वर्गमूल निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऐसी संख्या को हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे। तो इस संख्या के पीछे क्या है, 4, तो इसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है, पेयर बनाना, यानी 2 के जोड़े हमने बना लिए। पीछे क्या है, 2 का जोड़ा, और इधर क्या है, 2 का जोड़ा। दोस्तों एक ही ट्रिक हमें लगानी है, ऐसी संख्या लेना है जो 38 से ज्यादा ना हो, यानी उस संख्या को उसी संख्या से हमें गुणा करना है और वो 38 से ज्यादा ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 6 6 36 और 7 7 49, यानी 7 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, जो कि नहीं लेना है। 6 6 36, 36 आराम से हो जाएगा, यानी 38 से ज्यादा नहीं है। तो यहां पर हमने 6 लिख दिया, यहां पर भी 6 लिख दिया, और यहां निशान प्लस का लगाएंगे लेकिन वास्तव में गुणा करेंगे। तो 6 6 36, यहां पर माइनस 6 6 12, और 38 में से 36 गया 2। दोस्तों अब ये जो पीछे का पेयर है तो इसको एक साथ में ही उतारेंगे, अकेले अकेले नहीं उतारना है। अब क्या करना है, पीछे 4 आ रहा है, तो 4 आने के 2 रीजन होते हैं, या तो 2 से 2 की गुणा कर दिया जाए, 2 दूनी 4 हो जाता है, या फिर 8 को 8 से गुणा कर दिया जाए, 8 अट्ठे 64 हो जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करके देख लेते हैं। तो यहां पर हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और हमारा आंसर आ चुका है 2 2 4 2 और 1। हमेशा याद रखना, यहां 62 आया है तो 62 का दुगना यहां पर 124 हुआ है। ऐसे यहां 42 है और 42 का दुगना 84 है। एक संख्या और ले लेते हैं, उसका निकाल कर देखते हैं।
तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आए, ऐसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती, यानी ये दशमलव में आएंगे। तो दूसरी संख्या हमने ले लिया 5625। 5625 एक संख्या है जिसके अंत में 5 है, ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। तो करना क्या है, इसको भी जोड़ा बनाना है, और जोड़ा बनाकर क्या करना है, 56 को देखना है, यानी कि ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 56 से छोटा हो, 56 से बड़ा ना हो। तो जैसे कि 7 सता 49, यानी 56 से 49 कम है, और 7 के बाद अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 अठे 64 हो जाएगा, जो कि 56 से बड़ा है। तो 8 को नहीं लेना है, 7 लेना है, और यहां पर हमने प्लस का साइन लगा दिया, यहां पर भी 7 लिख दिया। 7 सता 49। अब इसको हमें 16 में से 9 गया 7, और ऊपर से जोड़ा उतारना है, सिंगल संख्या नहीं उतारनी है, यानी कि हमने क्या उतार लिया, 25। अब क्या देखना है, 25 अगर संख्या के पीछे 5 आ जाता तो सिंपल हमें पता होता, 5 को 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो 25 आएगा, यानी 5 लाने के लिए 5 से ही गुणा करना। तो 7 7 14, और पीछे 5 है तो किससे गुणा करते हैं, 5 से। तो 5 5 25, हासिल 2 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22 कैरी 2, 5 कम 5 और 2 7, यानी कि क्या आ गया, यहां पर आराम से डिवाइड हो गया, और ऊपर क्या आंसर आ गया, 75, और 75 का दुगना क्या होता है, 150। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग विधि द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल AKT ब्रिलियंट कोचिंग पर, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक वाले क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।